फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से 24 मार्च को आप सभी लोगों के लिए एक परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। यहाँ पर कुछ डेट आपको बताना चाहूँगा। जो कि अप्लाई ऑनलाइन का स्टार्ट डेट है वो 24 मार्च से शुरू होगा और इसका क्लोजिंग डेट जो रखा गया है वो अप्रैल 24 तारीख तक रात 12 बजे तक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी यहाँ नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। ये भी आपको बताऊंगा कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी ट्रेड या फिर कौन सी ब्रांच से आया हुआ है। तो इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए, आपका जो सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा वो मई 2025 में लिया जाएगा। ओके, देखिए पहले आता है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें टोटल 16 नंबर ऑफ वैकेंसी है। आप देख सकते हैं ईआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। फिर उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका पोस्ट कोड 2। और यहाँ पर आपके भी सेम 16 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ निकाला गया है, ईआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। फिर नेक्स्ट आता है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, 3 पोस्ट निकाला गया है और सभी पोस्ट ईआर के लिए है। जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 4, 1 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग एसोसिएट। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, 3 ईआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए। असिस्टेंट एचआर पोस्ट कोड नंबर 6, इसमें टोटल 3 पोस्ट निकाला गया है, ओनली फॉर ईआर कैंडिडेट। फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी में 1 पोस्ट निकाला गया है, जो कि ईआर के लिए है। फिर उसके बाद आता है जूनियर मेंटेनर। इसमें टोटल 18 नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि 18 पोस्ट निकाला गया है, ईआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट आता है जूनियर मेंटेनर, इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है। तो ऐसे टोटल 72 नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के निकाला गया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आपका मैक्सिमम एज लिमिट कितना है। जूनियर इंजीनियर से लेकर के जूनियर मेंटेनर तक जितने भी सारे पोस्ट हैं, सबका अपर एज लिमिट जो दिया गया है वो मैक्सिमम 25 ईयर फॉर ईआर कैटेगरी। और इसमें आपका जो डिप्लोमा रहने वाला है वो मिनिमम 3 साल वाला डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर कोई कैंडिडेट या फिर कोई भी स्टूडेंट लैटरल एंट्री वाला डिप्लोमा किया है, यानी कि आईटीआई के बाद 2 साल वाला लैटरल एंट्री जो डिप्लोमा होता है, वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ओनली जो लोग 3 साल वाला डिप्लोमा किए हैं उन्हीं लोग ही इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और जो पोस्ट असिस्टेंट यानी कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी में था वो ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। और जो जूनियर मेंटेनर के लिए था इलेक्ट्रिकल, तो वो लोग आईटीआई, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल वाले कैंडिडेट आईटीआई, एनसीवीटी और एससीवीटी सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कंप्रीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका सिलेबस पर सीबीटी विल बी होस्टेड ऑन एनसीईआरटी वेबसाइट सेपरेटली। आपको एग्ज़ाम से पहले ही आपका सिलेबस जो है वो दे दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर फॉर द सीबीटी आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं वो लोग 2 लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, तो इसीलिए 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क रहेगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी। और आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है 90 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पर कुछ टेस्ट सेंटर आप देख सकते हैं, कौन सी जगह पे आप एग्ज़ाम देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई। इतने जगह पर आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्रोबेशन पीरियड। आफ्टर ज्वाइनिंग एन एम्प्लॉई टू अंडरगो ए पीरियड ऑफ प्रोबेशन फॉर 2 ईयर एज पर कंपनी पॉलिसी। जब भी आपका इस कंपनी में रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि एनसीईआरटी में ज्वाइनिंग के बाद आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल रहेगा। एक होता है सिक्योरिटी बॉन्ड। द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू एग्जीक्यूट ए सिक्योरिटी बॉन्ड टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। आपको मिनिमम 1.5 साल वहाँ पर काम करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप उससे पहले छोड़ देते हैं तो आपको इतना पैसा एनसीईआरटी को पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। जितने भी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट हैं सभी लोगों को 1000 रुपया यानी कि 1000 रुपया प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस विथ जीएसटी आपको देना पड़ेगा। इसके लिए हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में डाल दूँगा, अब वहाँ से जाके भी यहाँ विजिट कर सकते हो। इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, आपको जैसे एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे, वहाँ पर कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहीं पर आपको रिक्रूटमेंट क्लिक हियर फॉर ओएम वैकेंसी नंबर 13/25 यानी कि 2025 उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे प्रोसेसिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, जैसे कि रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे वो 10 KB से लेकर 200 KB होना चाहिए जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में। जो सिग्नेचर है वो 4 KB से लेकर मैक्सिमम 30 KB तक होना चाहिए। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोग 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। और इस फॉर्म को आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो अप्रैल 26, 2024 रात को 12 बजे से पहले आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो यही था एनसीईआरटी की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।